जय हिंद। स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के अभी फॉर्म निकले हुए हैं और उनकी लास्ट डेट 16 जून है। उम्मीद है आप सभी ने अप्लाई कर दिए होंगे और बहुत सारे कैंडिडेट्स जिनके बहुत सारे डाउट्स थे फॉर्म अप्लाई करने में, तो उनके डाउट्स इस वीडियो में हम दूर करेंगे। जो फ़ोटो से रिलेटेड इशू है कि फ़ोटो का बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, जो 15 नंबर पॉइंट है उसमें OBC कैटेगरी वाले को यस आएगा नो आएगा, ऐसे बहुत सारे डाउट्स थे। EWS से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स थे। उन डाउट्स को इस वीडियो में दूर करने की कोशिश करेंगे। जो जो कमेंट आपने किए हैं उन कमेंट्स के जवाब इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। ठीक है। एक हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, इस वजह से आपके हर कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि आपके मैक्सिमम कमेंट्स का जवाब दिया जा सके। तो उन्हीं कमेंट्स को जवाब देने के लिए ये वीडियो हम लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं आपके क्या क्या डाउट्स हैं। सबसे पहले ये कमेंट लेते हैं मोनू भाई जी का। इन्होंने कहा है सर फ़ोटो का बैकग्राउंड वाइट नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो मोनू भाई जी देखो, बैकग्राउंड वाइट की कहीं भी नोटिफिकेशन में लिखा हुआ नहीं है। बस ये है कि आपकी फ़ोटो में डार्कनेस नहीं होनी चाहिए, फ़ोटो ब्लर नहीं होनी चाहिए। इस तरीके के जो पॉइंट्स दिए हुए हैं नोटिफिकेशन में उनको ध्यान में रखना है और उनको ध्यान में रखते हुए फ़ोटो अपलोड करनी है। बैकग्राउंड का कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन में अगर मेंशन होता ना तो इश्यू हो सकता था, लेकिन जो चीज़ नोटिफिकेशन में नहीं है उस चीज़ पर कोई इश्यू नहीं हो सकता। तो अब लेते हैं नेक्स्ट कमेंट। अक्षय शर्मा कह रहे हैं सर मेरा EWS 16 के बाद बनेगा तो क्या मैं EWS से भर सकता हूं? तो अक्षय शर्मा जी आप बिल्कुल भर सकते हो, किसी तरह की दिक्कत नहीं है भरने में, क्योंकि आपने नोटिफिकेशन देखा होगा उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि फिजिकल के टाइम क्रूशियल डेट मानी जाएगी जिस टाइम फिजिकल होगा। तो आप बाद में भी बनवाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। फिजिकल के टाइम आपके पास EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो ज़रूरी है। ठीक है। अब नेक्स्ट कमेंट लेते हैं। मृत्युंजय कुमार कह रहे हैं सर जी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का पूरा प्रोसेस में कितना टाइम लगता है, कितने मंथ में सारा मेडिकल टाइपिंग एग्ज़ाम और ज्वाइनिंग करा लेते हैं? तो मृत्युंजय कुमार ये बहुत सारे कैंडिडेट्स ने क्वेश्चन पूछा था, तो आपको बता देते हैं कि ऐसा कोई टाइम फिक्स होता नहीं है। आपने देखा भी होगा कि कोई भी भर्ती जो शुरू होती है उसमें कितना भी टाइम खिंच जाता है। कई बार बीच में कई दिक्कतें आ जाती है, जैसे लास्ट टाइम कोविड की वजह से बहुत सारी भर्तियाँ आगे पोस्टपोन भी हो गई थी, और कई बार और भी कोई रीज़न आ सकता है, कुछ भी रीज़न हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फ़िक्स टाइम ही हो, लेकिन फिर भी जनरली आप ये मानकर चल सकते हो कि 1 साल से 1.5 साल के बीच लगभग कंप्लीट टाइम लगता है फॉर्म निकलने से ज्वाइनिंग तक। 1 से 1.5 साल के बीच एवरेज टाइम है, फिक्स कुछ भी नहीं है। 2 साल भी लग जाते हैं, 1 साल से 1-2 महीने कम में भी हो सकता है। एवरेज 1 साल मानकर आप चल सकते हो, लेकिन आप इन चीज़ों पर ध्यान न देकर तैयारी पर ध्यान दीजिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। लेते हैं नेक्स्ट कमेंट को। यूपी एग्ज़ाम ब्लास्टर ये कह रहे हैं कि कंटेंट नोट वेरीफाइड आ रहा है, फॉर्म फिल करने के बाद क्या करूं, प्लीज़ हेल्प। जैसे फॉर्म फिल करते हैं ना तो शुरू में कंटेंट नोट वेरीफाइड आता ही है और ये इशू अपने आप सॉल्व हो जाता है कुछ टाइम के बाद। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म सही तरीके से फिलअप कीजिए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है। नेक्स्ट कॉमेंट। ज्योति शर्मा जी पूछ रही हैं सर एक्चुअली मैंने फॉर्म में एग्ज़ाम की लैंग्वेज इंग्लिश मीडियम फिल किया है, तो क्या मैं हिंदी मीडियम में भी एग्ज़ाम दे सकती हूँ? तो देखो आपको एक चीज़ बता देते हैं कि जो अब की बार ये कॉलम आया है ना, मीडियम ऑफ एग्ज़ामिनेशन ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन, ये पहले नहीं आता था इंग्लिश हिंदी का। तो पहले क्या होता था कि दोनों चीज़ों में से आप वहाँ पर चूज़ कर सकते थे, इंग्लिश या हिंदी, जो आपकी इच्छा हो। वहाँ लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता था। इंडिविजुअल क्वेश्चन का भी आप सेलेक्ट कर सकते थे और ओवरऑल पेपर का भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते थे। तो पहले ऐसा होता था, लेकिन जैसे अब की बार इन्होंने पूछा है तो हो सकता है ऐसा ना भी हो, क्योंकि जैसे नोटिफिकेशन में चेंज होता है। जैसे पहले तो ऐसे भी होता था कि जो कास्ट सर्टिफिकेट की जो क्रूशियल डेट होती थी वो होती थी जो आपकी जो लास्ट डेट होती थी, लास्ट डेट से पहले, फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट से पहले बनी होनी चाहिए होती थी। लेकिन अब की बार इन्होंने चेंज करके फिजिकल के टाइम कर दिया और ऐसे ही नेगेटिव मार्किंग बढ़ाकर 0.50 कर दी। तो इस तरीके से चेंज होते रहते हैं। तो अगर इन्होंने ये चेंज किया है तो हो सकता है कि आगे हो सकता है एक ही लैंग्वेज मिले, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों लैंग्वेज मिल जाए। ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, वहाँ पर भी आपको चूज़ करने का ऑप्शन मिल जाए। लेकिन रिस्क क्यों लेना, आपकी जो लैंग्वेज है ना फॉर्म फिल करते टाइम उसी लैंग्वेज को आप प्रेफर कीजिए। अगर आपने लैंग्वेज ऑलरेडी भर दी है, फॉर्म अप्लाई कर दिया है, मैक्सिमम ने अप्लाई कर दिया होगा अब तक, तो भी आप एडिट कर सकते हो। ये बात हम आपको पहले ही भी बता देते, लेकिन जैसा हमने बताया कि टाइम हमारे पास इतना है नहीं कि टाइम हम निकाल पाएँ, इस वजह से वीडियो नहीं बना पा रहे थे। लेकिन अभी भी आपके पास चांस है, 21 तारीख से 25 तारीख के बीच आपको एडिट करने का मौका मिलेगा, उस टाइम आप ये एडिट कर सकते हो। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी भी।
अगर किसी ने ऐसा फिलअप किया है तो वो चेंज कर ले, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। राकेश कुमार जी पूछ रहे हैं, डॉक्यूमेंट लाइक ओबीसी 16 जून 2020 के बाद बना होगा तो वैलिड होगा या नहीं होगा? कोई दिक्कत नहीं है। जैसा हमने पहले ईडब्ल्यूएस के बारे में भी बताया है कि जो क्रूशियल डेट है वो अब की बार फिजिकल के टाइम की लिखी हुई है नोटिफिकेशन में, तो उसके अकॉर्डिंग फिजिकल के टाइम तक भी आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो बना हुआ होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड उसमें क्लियरली लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में। उपकार चावड़ा कह रहे हैं कि सर सबसे प्रॉब्लम है पॉइंट नंबर 15 में, प्लीज़ सर उसके बारे में ज़रूर बताइए, 90% लोग परेशान हैं। तो भाई जो पॉइंट नंबर 15 है ना, उसमें पूछा क्या है वो आपको एक बार बता देते हैं। तो इस 15 नंबर पॉइंट में क्या दिया हुआ है ये देखिए, ये दिया हुआ है, डू यू पोजेस ओबीसी कैटेगरी सर्टिफिकेट नोटिफाइड इन सेंट्रल लिस्ट और बाई द गवर्नमेंट ऑफ एंड सिटी ऑफ दिल्ली। तो क्या आपके पास ओबीसी कैटेगरी सर्टिफिकेट है जिसको सेंट्रल लिस्ट में नोटिफाइड किया गया है या फिर गवर्नमेंट ऑफ एंड सिटी ऑफ दिल्ली में नोटिफाइड किया गया है? तो इसमें आपका यस करना होगा अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो। और अगर जिन्होंने नो कर दिया है वो भी चेंज कर सकते हैं, 21 से 25 के बीच वो यस कर सकते हैं। अभी सोनू राय कह रहे हैं कि सर एसएससी के रजिस्ट्रेशन में बोर्ड गलत फिल हो गया है और वो चेंज नहीं हो रहा है, उसके लिए कोई दिक्कत होगी क्या? ये आपको बिल्कुल दिक्कत होगी, ये बोर्ड आपको चेंज करना होगा और जैसे 21 से 25 तारीख के बीच एडिट का ऑप्शन आएगा उस टाइम आपको ये एडिट करना होगा, ये आप चेंज कर पाओगे ईजीली। तो उस टाइम चेंज कर पाओगे, अभी आप चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, अभी अगला कॉमेंट देखते हैं। ज्योति यादव, ये ज्योति यादव जी तो काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई है चैनल से, कांस्टेबल की जो वैकेंसी निकली थी उस टाइम से जुड़े हुए हैं ये चैनल से। फोरम में सेंट्रल कास्ट ओबीसी मांगा है या दिल्ली पुलिस ओबीसी, प्लीज़ बताइए, समझ नहीं आ रहा है। तो ज्योति यादव जी, फोरम में सेंट्रल की जो ओबीसी सर्टिफिकेट होती है ना वो मांगी गई है। अगर आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली के रेजिडेंट हो, तो आप दिल्ली की ओबीसी सर्टिफिकेट अगर रखते हो तो वो भी मान्य होगी। दिल्ली में रहने वालों के लिए अलग से सेंटर की कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत नहीं है, उनकी दिल्ली की ही कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड होगी। अदर स्टेट से हो तो आपको सेंट्रल की कास्ट सर्टिफिकेट बनवानी होगी। नेक्स्ट कमेंट है चिराग शर्मा का, ये कह रहे हैं सीबीटी एग्ज़ाम का मीडियम इंग्लिश हो गया तो एग्ज़ाम इंग्लिश में ही आएगा या बाइलिंगुअल? तो ये हम पहले बता चुके हैं, इस कमेंट का जवाब शुरू में दे चुके हैं कि अब तक ऐसा नहीं होता था, दोनों लैंग्वेज में से आप चूज़ कर सकते थे। तो ये ऑप्शन भी पहली बार आया है, तो हो सकता है अब की बार एक ही मीडियम मिले और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों मीडियम मिले, वहाँ पर आपको चूज़ करने का ऑप्शन मिले, कुछ भी हो सकता है। इसलिए रिस्क नहीं लेना, आप जिस लैंग्वेज में देना चाहो उसी लैंग्वेज को आप सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, मेन यही डाउट थे, उम्मीद है आपके डाउट्स दूर हो गए होंगे। फिर भी कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखना, कोशिश करेंगे आपके डाउट्स दूर किए जा सकें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, आगे भी आपको हेल्पफुल वीडियोज़ मिलते रहेंगे और मोटिवेशनल और बाकी बेहतरीन वीडियो इन्फॉर्मेशंस आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।